इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने एक बार फिर से भारत की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया है। भारत के कंसर्न्स और भारत की चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान को भारत से ऊपर रखते हुए पाकिस्तान के फेवर में एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है, जो दिखाता है कि आज भी IMF के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस और हमारी अथॉरिटी बिलो एवरेज चल रही है। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज के डॉलर्स का इस्तेमाल करके एक इंटरनेशनल बैंक के अंदर हिस्सेदारी परचेज करने जा रही है। पाकिस्तान की सरकार ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अप्लाई किया था, जिसमें वो 1.1% की हिस्सेदारी के लिए $582 मिलियन पे करने वाला था। अब पाकिस्तान की हैसियत को देखा जाए तो ये वाकई में उसके लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, और IMF पाकिस्तान को जो $7 बिलियन का पैकेज दे रहा है उसका सीधा सीधा 8.3% बनता है। यानी फ्री में मिल रहे पैसे से एक फ्यूचर के लिए एसेट परचेज करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जैसे भारत सरकार को पता चला कि पाकिस्तान की सरकार ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदारी परचेज करने अप्लाई किया है, उसके तुरंत बाद भारत ने IMF की रिव्यू मीटिंग अटेंड करने का फैसला किया, क्योंकि इस बार भारत के पास विरोध करने का काफी बड़ा वैलिड पॉइंट था। भारत की तरफ से आर्गुमेंट यह आया कि अगर एक देश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी चल रही है कि वो बैंकरप्ट होने वाला है, जिसके लिए वो IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है, तो फिर वो देश किसी भी इंटरनेशनल बैंक का स्टेक परचेज कैसे कर सकता है, वो भी इतने बड़े अमाउंट में जो टोटल पैकेज का 8.3% बने। इसलिए भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह का बेल आउट पैकेज की इंस्टॉलमेंट देने के समर्थन में नहीं है और भारत इस चीज का विरोध करता है। लेकिन भारत के पॉइंट को समझना तो दूर की बात है, IMF ने उसका उल्टा करने की सभी हदें पार कर दी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि IMF ने पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग की थी। IMF की इस रिव्यू मीटिंग में ये डिसाइड होना था कि पाकिस्तान को जो $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, क्या उसकी अगली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान सरकार को दी जाए या फिर नहीं, क्योंकि IMF किसी भी देश को बेल आउट पैकेज देते समय कुछ कंडीशंस रखता है। उस पर्टिकुलर कंट्री को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी होती है, देश के ट्रेड और टैक्सेशन में बदलाव करने होते हैं, जिनका सुझाव IMF देता है। और जब वो देश IMF के साथ कोऑपरेट करता है, तभी फिर उस पर्टिकुलर कंट्री को एक एक करके इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाते हैं। अब इस बार जो IMF ने पाकिस्तान के साथ रिव्यू मीटिंग की है, उसमें $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज के अंडर आने वाली $1 बिलियन की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का अप्रूवल तो दे दिया है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि IMF ने इस मीटिंग में पाकिस्तान के लिए एक नया पैकेज अनाउंस कर दिया है। यानी वो $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज का प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ ही IMF ने पाकिस्तान के लिए एक न्यू पैकेज अनाउंस किया है जो $1.3 बिलियन का है, और ये पैसा एक साथ पाकिस्तान सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। IMF के मुताबिक पिछले 18 महीनों में पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस लाने, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को सुधारने और देश की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी के ऊपर लाने के लिए अच्छी तरक्की की है। IMF का कहना है कि वो पाकिस्तान को जो ये $1.3 बिलियन का एक नया पैकेज दे रहा है, ये क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दिया जा रहा है। IMF का कहना है कि एक तरह से एक लोन पैकेज होगा, जिसको पाकिस्तान की सरकार क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने पर खर्च करेगी। यानी इस बार पाकिस्तान को डबल फायदा हुआ है। $1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट के साथ $1.3 बिलियन का एक नया पैकेज भी मिल गया है। यानी कि इस बार पाकिस्तान की सरकार को टोटल $2.3 बिलियन मिलने जा रहे हैं। कहाँ पर भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का विरोध किया जाए, और यहाँ पर इस बार तो पाकिस्तान को डबल फायदा हो गया है। और ऊपर से आपको पता है कि पाकिस्तान की सरकार को क्लाइमेट चेंज की कितनी चिंता है और कितनी नहीं। ये पैसा एट द एंड या तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन में चले जाएगा, या फिर पाकिस्तान सेना के लिए हथियार परचेज करने के लिए, एंड इसमें से कुछ हिस्सा कश्मीर बेस्ड आतंकी संगठनों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। पहले पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को फ्री में अपग्रेड करना, एंड अब पाकिस्तान को लगातार नए फाइनेंशियल पैकेजेस देना। वेस्टर्न देश एक बार फिर से पाकिस्तान की साइड देते दिखाई दे रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि IMF के इस फैसले के ऊपर भारत को क्या करना चाहिए? इसका विरोध भारत कैसे कर सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।